सभी को नमस्कार। ये अपनी क्लास बीएससी फाइनल ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, कोरोना पैंडेमिक के टाइम में हमारी ऑनलाइन की क्लासेस चल रही है। ई कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको मटेरियल लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है, पीडीएफ के माध्यम से आपको नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं और असाइनमेंट आप खुद याद करके लिख रहे होंगे। लेकिन विद्यार्थियों, व्यूअर्स की संख्या बहुत कम है, देखने वालों की संख्या बहुत कम है। प्लीज़ आप देखा करें। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, सामान्य दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो और आपको अकॉर्डिंग टू टाइम आपका सिलेबस भी पूरा हो। जैसा कि राजस्थान सरकार का भी कहना है कि ऑनलाइन आपको पढ़ाई करनी है और सभी शिक्षकगण आपको इस कार्य के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवा भी रहे हैं। तो अपनी यूनिट बात करें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर की, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है आर केमिस्ट्री क्लास, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर बीएससी पार्ट थर्ड जी और एच सेक्शन की है और उसके अंदर जितने भी लेक्चर हैं उनके अंदर मेरी 1 से लेकर के 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आप देखें, समझें और उसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को लेते हुए मनन करें और सारे नोट्सों को बनाएं, याद करें। ये सभी हम आपके लिए करते हैं प्रिय बच्चों। तो आप लोग यदि नहीं देखोगे, एक्टिव नहीं होगे, तो फिर इससे नुकसान हो सकता है। तो मेरा आपसे बार बार निवेदन है, आग्रह है, मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप लेक्चर्स को देखें, उस पर मनन करें और आपको जो असाइनमेंट दिया जाता है उस असाइनमेंट को भी आप पूरा करें, याद करके लिखें। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है ना, ये हमारी यूनिट 4 है। बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट 4 है। ये है यूनिट 4 और कौन सा सिलेबस? एमजीएस, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की यूनिट 4 है, जिसका नाम है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है, बायो का मतलब जैव, इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक और केमिस्ट्री का मतलब रसायन। अब जैव कौन से जैव? जैव के अंदर क्या आते हैं? प्लांट और एनिमल, ये सारे जैव बायो से। तो अब इसके अंदर कौन कौन से केमिकल काम आते हैं, कहाँ काम आते हैं, क्या उसकी एनाटॉमी है, क्या उसकी केमिकल रिएक्टिविटी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो हमारी बॉडी, हमारा शरीर जो बना हुआ है किससे? हड्डियों से। हड्डियों में क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बॉडी में ब्लड है। ब्लड का कलर क्या है? रेड कलर का है। कलर किसी न किसी कारण अर्थात पिगमेंट प्रेजेंट होगा। कौन सा? वरना कौन सा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी चीज है? केमिकल आयरन मेटल है। तो आयरन मेटल अकार्बनिक धातु हो गई। अकार्बनिक रसायन में आयरन एक धातु है, लोहा एक धातु है, जो कि हमारे रुधिर का प्रमुख तत्व है, प्रमुख भाग है। यदि आयरन की कमी हो जाती है, बॉडी एनीमिक हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मेटल्स है, बहुत सारे ऐसे ट्रेस मेटल्स है जिनकी थोड़ी सी मात्रा होती है, लेकिन वो होनी चाहिए। यदि वो नहीं होगी तो हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में, प्लांट्स में, सभी में रसायनों का बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें प्लांट्स की। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और किसके कारण? लीव्स के कारण। लीव्स का कलर ग्रीन कलर, किसके कारण? पिगमेंट। वही बात आ गई, पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का किसका भाग है? मेटल का। तो वहां पर उस मेटल की जरूरत है। मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम वहां जरूरी है। तो बायोस के लिए कौन कौन से अकार्बनिक जरूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे इसी यूनिट में, जिसका नाम है जैव अकार्बनिक रसायन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में
मेटल समेत बहुत सारे केमिकल एलिमेंट आवश्यक एवं इसेंशियल रूप से इंक्लूड है। सोडियम, कैल्शियम और आयरन की उपयोगिता तो हमें बहुत समय से ज्ञात है, परंतु अन्य बहुत से तत्व हैं जैसे कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम। कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एंड कोबाल्ट। भाई हम जानते हैं आयरन तो हमें चाहिए, ये हमें बहुत पहले से पता है। कैल्शियम, सोडियम का भी हमें पता है, इनका तो हमें पता है वृहद मात्रा में हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा ये भी हमें चाहिए, कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, मैंगनीज चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए। ये सभी जैविक के लिए भी आवश्यक तत्व है। बायोसिस्टम में मेटल्स के वृहद भूमिका का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है उसे जैव अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ध्यान रखिए दोबारा, जैव तंत्र में धातुओं की भूमिका का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम जैव अकार्बनिक रसायन कहते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेचुरली फिनोमिना तथा मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी में कृत्रिम रूप से धातु के प्रवेश से उत्पन्न प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे हम इसेंशियल एलिमेंट्स की। आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इसेंशियल एलिमेंट्स जिनकी क्वांटिटी शरीर में बहुत ही जरूरी है, उसके बिना शरीर में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो होनी चाहिए वो नहीं होती। तो हम बात करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स। विकास की प्रक्रिया के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 92 तत्वों में से मात्र 27 तत्वों का ही चयन किया जाता है। 27 से शेष तत्वों का उपयोग नहीं पाया। ये तत्व आवश्यक तत्व कहलाते हैं। इनकी सहायता से विभिन्न शारीरिक क्रियाएं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पूरे होते हैं। आवश्यक तत्वों की कमी से जीव में विकास में बाधा होती है। प्रकृति ने कम परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का ही चयन किया है। भारी तत्व हमेशा विषैले होते हैं जिनको हम लोग यूज नहीं करते। जिसके परमाणु क्रमांक कम है वही हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। जैविक तत्वों में पाए जाने वाले तत्वों में मोलिब्डेनम, जिसका परमाणु क्रमांक 42 है, सबसे भारी धातु है, तथा आयोडीन, जिसका परमाणु क्रमांक 53 है, सबसे भारी अधातु है। कौन कौन सी मेटल जो यूजफुल है उसका जो परमाणु क्रमांक है ना वो तो है मोलिब्डेनम। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? Z बराबर है 42। ये तो है मेटल। और जो नॉन मेटल जो हमारे काम आती है, नॉन मेटल जो कि है आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन काम आती है। तो आयोडीन कौन सा है? Z बराबर 53। ये है सबसे भारी हैवी, ये भी हैवी, ये हैवी मेटल है और ये हैवी नॉन मेटल है। इसके अलावा इससे सारे कम वाले मेटल जिसके परमाणु क्रमांक कम है वही काम आएंगे, और इससे कम वाले धातु, अर्थात 53 से तो हाईएस्ट 53 जिसका है और एक हाईएस्ट 42 धातु है। इससे कम वाले ही हमारे जीव में जैविक कार्यों के लिए यूजफुल मेटल्स या तत्व होते हैं। भार प्रतिशत के आधार पर इन तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। 27 तत्वों में से 11 तत्व मुख्य तत्व माने जाते हैं, तथा सभी सूक्ष्म तत्व माने जाते हैं। 27 तत्व मुख्य रूप से होते हैं, 27 होते हैं। इसमें से जो 11 तत्व है ये मुख्य तत्व है, मतलब इसेंशियल है, मुख्य इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और शेष सभी क्या है? ट्रेस मेटल्स है। अदर्स क्या है? ट्रेस मेटल्स है। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक जाति के लिए यह सब जरूरी नहीं है। आवश्यक तत्वों का जैव तंत्रों में वितरण तथा इनकी अर्थकृष्ट में विवरण के अनुपात में नहीं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तथा आयरन भू प्रपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है। अब देखिए क्रस्ट के अंदर अर्थक्रस्ट जो है सबसे ऊपरी भाग, अर्थ क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग जमीन का, उसके अंदर हम जानते हैं कौन कौन सी चीज ज्यादा है। सिलिकॉन है, मानते हैं हम, एल्यूमिनियम भी है, आयरन भी है,
ये भूपर्वतीय पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं। और एक अपन जानते ऑक्सीजन है ये, जिसको हम यूज करते हैं श्वास में। ये भूपर्वतीय पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, जो भूपर्वतीय का 88% भाग बनाते हैं। ये मिलकर के कितना बनाते हैं? 88% भाग बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है और भूपर्वतीय पे अर्थात भूमि की ऊपरी सतह के ऊपर है। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर जीव के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत 4 तत्व कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो तत्व हैं ये कोशिकाओं का लगभग 58% भाग बनाते हैं। कोशिकाओं का लगभग 98% पार्ट इन्हीं से बना हुआ होता है। अब एक बात करेंगे हम जैव तंत्रों में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व और उनका प्रतिशतता। जैव में कितने प्रकार के आवश्यक तत्व कितने % में पाए जाते हैं? ये एसेंशियल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले है कार्बनिक पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व। एलिमेंट्स प्रेजेंस इन ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। कार्बनिक पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व की परसेंटेज। दूसरा है इसमें एक परमाणु का आयन, यूनी एटॉमिक आयन। और तीसरा है इसमें सूक्ष्म तत्व, ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट, अभी ट्रेस एलिमेंट अलग अलग है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये टेबल आपके सामने मैं ले लेता हूं। जनरल याद रखने वाली है, इसको हम क्या समझें, इसकी परसेंटेज है एलिमेंट्स में कौन कौन से है। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है एलिमेंट्स प्रेजेंस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन है, ये कितनी पाई जाती है? 65 है। कार्बन ये है 18, हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 3 है, फास्फोरस 1.1 है, बहुत कम है लेकिन बहुत जरूरी है, और सल्फर 0.5 है, ये तो बहुत ही कम है, मतलब एक भी है नहीं, चौथा ही हिस्सा है लेकिन बहुत जरूरी है। ट्रेस एलिमेंट्स कह सकते हैं। सोडियम ये भी बहुत कम लेकिन बहुत जरूरी, 0.15 ये। पोटेशियम इसकी भी बहुत कम, 0.35। सोडियम पोटेशियम कम भी होता है, बहुत जरूरी है लेकिन आवश्यकता इनकी संख्या बहुत, क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। 0.05 मैग्नीज भी चाहिए हमें, और कैल्शियम है ये भी है 1.5, और क्लोरीन है वो है कितना, 0.15। ये है यूनी एटम आयन, मतलब एकल जो परमाणु है उनकी इतनी क्वांटिटी चाहिए। सूक्ष्म तत्व जो है वो है ये मैंगनीज है, निकल है और आयोडीन है, आयरन है, क्रोमियम है, सिलिकॉन है, डिस्कशन किया हमने, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, टिन है, कैल्शियम है, बोरॉन है, और फ्लोराइड है, क्लोरीन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, Fe है और वेनेडियम। ये ट्रेस एलिमेंट है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर देखिए। ये तो है एलिमेंट्स प्रेजेंस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो कार्बनिक पदार्थ है उसके अंदर एलिमेंट्स की उपस्थिति कितने कितने परसेंट है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, फास्फोरस 1.1 और सल्फर 0.25। और ये यूनी एटम इन आयन के अंदर एक एटम कितना है,
तो ये वाला ये है, एक आयन के अंदर ये वाला इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, और ये इसके ट्रेस एलिमेंट्स। अतः ये मान सकते हैं कि जैव तंत्रों में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन में विशिष्ट आणविक दक्षता पाई जाती है। ये चारों तत्व अन्य दूसरे तत्वों से तथा आपस में इलेक्ट्रॉन के युग्म का साझा करके प्रबल सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करके द्विबंध बनाते हैं। यह हमें पता भी है, इसके बारे में सहसंयोजी बंध के बारे में हम डिस्कशन किया हुआ है। इसके कारण इनके यौगिकों में अभिक्रिया तथा संरचना के दृष्टिकोण से अत्यधिक विविधता आ जाती है। कार्बन के सरल रेखीय संकलित तथा वलय संरचनाएं बनाने की विशेषताएं पाई जाती है। इन्हें क्रिटेशन, इसे कैटिनेशन या संकलन भी कह सकते हैं। शरीर का मुख्य हिस्सा क्या होता है? जल होता है, जल से बना होता है शरीर। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अधिकांश भाग इससे व्याख्या हो जाती है। जैव तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश कार्बनिक यौगिक होते हैं, मुख्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो कभी कभी सल्फर के संयुक्त होते हैं। अधिकांश कैल्शियम एवं फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं, जो हड्डी, दांत एवं खोपड़ी के निर्माण में काम आते हैं। ध्यान रखिए, इनका उपयोग भी पीडीएफ की सहायता से आप नोट्स में बनाइए। बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और देखते रहिए, याद करते रहिए। थैंक यू सो मच।